ये प्लेन कुछ खतरनाक परिंदों की वजह से ब्लास्ट होकर इस सुनसान आइलैंड पर गिर जाता है। क्रैश इतना डेंजरस होता है कि आधे से ज्यादा पैसेंजर्स तुरंत मर जाते हैं और जो बचे होते हैं उन्हें धीरे धीरे समझ आता है कि उनकी मुश्किलें अभी बस शुरू हुई हैं। इस आइलैंड पर सबसे पहले उनका सामना होता है जायंट क्रोकोडाइल से। वो पानी के आसपास कहीं भी छिपे हो सकते हैं। एक गलत कदम और वो लोग पल भर में उनका शिकार बन जाता है। लेकिन खतरा सिर्फ पानी में नहीं है, जंगल के अंदर छिपी हुई है दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मकड़ियाँ जो अंधेरे में शिकार ढूंढती हैं और जिनसे बच निकलना लगभग नामुमकिन है। और अगर किसी तरह वो इन दोनों खतरों से बच भी गए तो भूख, प्यास और थकान उन्हें धीरे धीरे खत्म कर देगी। ना पानी है ना खाना, सिर्फ एक ऐसी जगह जहाँ जीना मुश्किल और मरना आसान है। अब सवाल सिर्फ इतना है, ये कुछ बचे हुए लोग इस आइलैंड पर कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे? क्या वो किसी तरह मदद तक पहुँच सकेंगे या फिर ये आइलैंड उनका आखिरी मंजिल बन जाएगा? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इन लोगों की जिंदगी का सबसे डरावना सफर आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम 1941 के टाइम को देखते हैं, जहां दो सोल्जर्स एक फ्लाइट से वर्ल्ड वॉर 2 के बैटल के बाद घर लौट रहे होते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है जब प्लेन का इक्विपमेंट जाम होना शुरू हो जाता है। उसके तुरंत बाद कुछ अजीब क्रिएचर्स हवा में से आते हैं और प्लेन से टकरा जाते हैं। दोनों सोल्जर्स को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत प्लेन से जंप करना पड़ता है। जैसे ही उनमें से एक सोल्जर एक आइलैंड के बीच पर लैंड करता है, उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है। जब वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसका दोस्त अभी भी हवा में लटक रहा होता है। तभी पानी के अंदर से एक जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और पल भर में उस दूसरे पायलट को निगल जाता है। अब वो सोल्जर आइलैंड पर बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब कई साल बाद एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट उसी एरिया को क्रॉस कर रहा होता है जहां वो इंसिडेंट हुआ था और लोग इसे टैमजैक बर्म्यूडा के नाम से जानते हैं। लेकिन पैसेंजर्स को जरा बराबर भी अंदाजा नहीं होता कि वो एक डेंजरस आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। एक डच आदमी गैलन अपनी टीनेज डॉटर लिन के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। गैलन अपनी बेटी के नए बॉयफ्रेंड चेंग से बिल्कुल खुश नहीं होता। वो गुस्से में पूछता है कि उनकी डेटिंग कब से चल रही है, पर लिन सिर्फ गुस्से वाले जवाब देती है। इसलिए गैलन मजबूरन अपना गुस्सा चेंग पर निकालना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती, प्लेन बहुत ज्यादा शेक होना शुरू हो जाता है। पैसेंजर्स पैनिक में आकर जल्दी जल्दी गैस मास्क पहनने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब पायलट्स को पता चलता है कि प्लेन का इक्विपमेंट फेल हो गया है। वो प्लेन को एक आइलैंड की तरफ उतारना चाहते हैं, लेकिन प्लेन लैंड करे इससे पहले बहुत से खतरनाक परिंदे प्लेन के इंजन में घुस जाते हैं और इंजन ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे प्लेन सीधे समुद्र में गिरने लगता है। पायलट्स कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर फ्यूजलेज पर एक बड़ा स्क्रैच आ जाता है और प्रेशर की वजह से कुछ पैसेंजर्स बाहर की तरफ खींच लिए जाते हैं। गैलन मुश्किल से अपनी बेटी लिन तक पहुंचता है और एक सीट सिक्योर कर लेता है। प्लेन पानी में क्रैश होता है और सब बेहोश हो जाते हैं। होश आते ही गैलन तुरंत लिन को रेस्क्यू करता है और उसे किनारे ले आता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस क्रैश में सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं और वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी है। बचे हुए पैसेंजर्स को समझ आ जाता है कि वो आइलैंड पर ट्रैप हो गए हैं। वो जो कुछ भी रिसोर्सेस मिल सकता है वो कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही उन्हें पता चलता है कि उनके पास पानी बहुत कम है और कोई रेडियो भी नहीं है। बीच पर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए गैलन डिसाइड करता है कि जंगल की तरफ जाकर और रिसोर्सेज ढूंढे। वो चेन और एक और सर्वाइवर के साथ फॉरेस्ट में चलता है। ज्यादा दूर नहीं जाते कि उन्हें एक पुरानी वुडन कैबिन मिल जाती है। अंदर उन्हें एक वेपन मिलता है और सबसे इम्पोर्टेंट एक हैंड कर्चीफ, जो शायद किसी वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर का लगता है। साथ ही यहाँ इंग्लिश में लिखी एक डायरी भी होती है जो गैलन और चेंग के समझ से बाहर थी। खुशकिस्मती से उनके साथ जो आदमी जंगल में आया है वो इंग्लिश बोलने वाला एक प्रोफेसर था। उसने बहुत फास्ट डायरी को समझ लिया और पता लगाया कि ये आइलैंड जायंट मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। वो तुरंत बीच पर वापस आए ताकि सबको डेंजर के बारे में वार्न कर सके। इसी दौरान एक सर्वाइवर फोंग एक औरत के साथ लास्ट बॉटल ऑफ वाटर को लेकर लड़ने लगता है। अच्छा हुआ कि उसकी बुरी हरकत को एक सर्वाइवर डांग ने रोक दिया और उसे पंच मारा, जिसके बाद फोंग और डांग के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एक पायलट उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, पर धक्का मुक्की में वो सीधे पानी में जा गिरता है। डांग की प्रेग्नेंट वाइफ सब कुछ देखती है और अपने हस्बैंड को रोकने की कोशिश करती है। आखिर वो उसे वहाँ से खींच कर निकाल लेती है, पर सिचुएशन और बिगड़ती जाती है जब सबको समझ आता है कि पानी के नीचे से कोई उनकी तरफ आ रहा है। जो पायलट पानी में गिरा था उस पर क्रोकोडाइल अटैक करता है और उसे दर्दनाक तरीके से चोट लगती है। सब लोग वो खौफनाक सीन देखकर भाग जाते हैं। जो लोग नहीं भाग पाए उन्हें भी क्रोकोडाइल पकड़कर मारना शुरू कर देता है। जब ये लोग जंगल से वापस आते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि पूरा एरिया खाली है। सिर्फ क्रोकोडाइल के बड़े बड़े पैर के निशान रेत पर दिखाई देते हैं। गैलन को लगता है कि उनके साथ ही शायद जिंदा होंगे। वो तुरंत ग्रुप को लीड करता है और सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए उन ट्रैक्स पर चल पड़ता है, पर उनके पीछे और मॉन्स्टर्स लगातार उनका पीछा करते रहते हैं और जो पीछे रह जाता है उसे वो खा जाते हैं। सर्वाइवर्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागकर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। लिन किस्मत से डांग
डांग के साथ एक खाली जमीन पर पहुंच जाती है। डांग की प्रेग्नेंट वाइफ और कुछ और लोग भी क्रोकोडाइल के अटैक से बच जाते हैं। वो लोग फ्रेश वाटर सोर्स ढूंढ लेते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं, पर डांग को फॉरेस्ट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जल्दी ही वो समझ जाते हैं कि वो गैलन और बाकी लोग हैं। आखिर सब ग्रुप वापस एक जगह जमा हो जाता है, पर खाना खाने से पहले ही गैलन को जमीन के नीचे से वाइब्रेशंस फील होती हैं। सब लोग डर जाते हैं जब वो आवाज और ज्यादा तेज होती जाती है। उन्हें पता नहीं था कि एक जायंट क्रोकोडाइल हमेशा से ही उन पत्थरों के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। वो मॉन्स्टर जाग जाता है और एक आदमी के पास जाता है जो पानी पी रहा होता है। आदमी इतना डर जाता है कि हिल भी नहीं पाता और पल भर में क्रोकोडाइल उसे निगल जाता है। ग्रुप फिर पैनिक में भागता है। जायंट क्रोकोडाइल गुस्से में गैलन पर जंप करता है, लेकिन वो किस्मत से बच जाता है। एक औरत गिरकर पत्थरों में फंस जाती है। मॉन्स्टर का ध्यान उस पर चला जाता है और वो उसे तुरंत निगल जाता है। इससे बाकी लोगों को भागने का टाइम मिल जाता है। गैलन सबको वापस उसी वुडन कैबिन तक ले जाता है जो उन्हें पहले मिली थी। वो सजेस्ट करता है कि सब लोग रात भर यहीं रुकें, क्योंकि ये जगह थोड़ी सेफ लग रही है। जो सोल्जर्स पहले यहाँ रहते थे शायद वो काफी टाइम से यहीं फंस गए थे। उस रात गैलन चेंग से कहता है कि उन्हें चूवी को दुश्मनों से बचाना होगा। अगली सुबह जब सब लोग सो रहे होते हैं, गैलन अकेले ही बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फोंग एक हॉट सेक्सी इन्फ्लुएंसर के साथ जंगल में भटक रहा होता है। इस हॉट लड़की का नाम जेन है। जहाँ सब लोग जान बचाने की टेंशन में हैं, ये मैडम फोन ऑन करके बोलती है, गाइस जंगल टूर लिंक इन बायो। मैडम ने शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ अपने फोन के मेमोरी में सेव रखा हुआ है, क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स के पास खुद की मेमोरी होती ही कहाँ है। जेन को सिर्फ अपनी फेम की परवाह होती है, मॉन्स्टर की डेथ से बचने की नहीं। जल्दी ही वो फोंग पर एक बोझ बन जाती है। जब वो कीचड़ में फंसने वाली होती है, वो फोंग से हेल्प मांगती है, पर फोंग हेसिटेट करता है और लगता है कि उसे वहीं छोड़ देना चाहता है। दोनों को पता नहीं होता कि वो सिंपल कीचड़ नहीं बल्कि जायंट क्रिएचर के अंडे होते हैं। वो अंडे टूट जाते हैं और जेन के पूरे जिस्म से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे मैग्नेट से लोहा चिपक जाए। और पहली बार जेन को असली टेंशन होती है, क्योंकि अब वो स्टोरी पोस्ट वर्थी नहीं रही। तभी लिन उठती है और समझ जाती है कि उसके डैड वहाँ नहीं है। वो कैबिन से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर देख लेती है कि स्वैम्प के आसपास जायंट इंसेक्ट्स उन्हें घेर कर खड़े हैं। वो चुपचाप सबको उठाती है ताकि मॉन्स्टर्स का ध्यान न जाए। सबके पास कोई चॉइस नहीं होती। धीरे धीरे टेंट से निकलते हैं और क्रिएचर्स से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है जब ग्रुप में से एक आदमी गलत डायरेक्शन में भाग जाता है और एक ट्री से टकरा जाता है। उसके सिर पर कुछ लिक्विड गिरता है और तुरंत उन्हें समझ आ जाता है कि ऊपर एक जायंट इंसेक्ट बैठा था। वो बेचारा वहीं मर जाता है। बाकी लोग वो खौफनाक सीन देखकर भाग पड़ते हैं, पर मॉन्स्टर के पूरे झुंड उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। ये सब सुनकर गैलन तुरंत वापस आता है हेल्प करने। सर्वाइवर्स जंगल में भागते रहते हैं, पर एक और जायंट क्रिएचर उनका रास्ता रोक लेता है। वो लीसा और उसके हस्बैंड के बिल्कुल सामने आ जाता है। किस्मत से प्रोफेसर वाला आदमी मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ ले जाता है, जिससे लीसा और उसका हस्बैंड बच जाते हैं। मॉन्स्टर अब सिर्फ प्रोफेसर को चेस करता हुआ दूर की तरफ चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जेन को नहाता देखकर फोंग की नीयत खराब हो जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर इससे पहले कि फोंग उसके साथ कुछ गलत करता तभी एक क्रोकोडाइल जेन को निगल जाता है। यहाँ ग्रुप को अभी चेन मिला भी नहीं था कि और मॉन्स्टर्स सामने आ जाते हैं और सबको फॉरेस्ट के और अंदर भागना पड़ता है। काफी भागने के बाद वो सब जरा ऊपर ट्रीज में छुप कर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो गैलन होता है। मॉन्स्टर्स का एहसास होते ही गैलन जोर से चीखता है ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ ले आए और ग्रुप को भागने का चांस मिले। वो छुपकर मॉन्स्टर से बचता रहता है। जब वो बिल्कुल पास आ जाता है, जायंट बुल जैसा क्रिएचर फिर पूरे ग्रुप के पीछे पड़ जाता है और सब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बिछड़कर भाग जाते हैं। भागते हुए फोंग गिर जाता है। लिन चाहे उस पर भरोसा नहीं करती, फिर भी उसकी हेल्प के लिए वापस लौटती है, पर फोंग उसका फायदा उठाता है। वो लिन को मॉन्स्टर के सामने छोड़कर खुद भाग जाता है। जब लिन को मॉन्स्टर मारने ही वाला था, गैलन वक्त पर पहुंच जाता है और मॉन्स्टर पर लगातार गोलियां चला देता है। लिन को भागने का मौका मिल जाता है। गोलियां बारिश की तरह बरस रही होती हैं। मॉन्स्टर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन एक गोली फोंग को लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। मॉन्स्टर ने फोंग को जख्मी देखा तो तुरंत उस पे अटैक करके उसे जिंदा निगल जाता है। फिर वो लिन की तरफ मुड़ता है, पर तब उसकी पूंछ कहीं फंस जाती है। रात होने लगती है। गैलन मॉन्स्टर के ट्रेस को फॉलो करता हुआ एक केव तक पहुंचता है, जहां बाकी सर्वाइवर्स भी छुपे हुए होते हैं। सब लोग जल्दी से केव के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहीं पत्थरों के पास जायंट क्रोकोडाइल सो रहा है। चेंग लिसा को पीछे मुड़कर चुप रहने को कहता है, पर वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज से मॉन्स्टर उठ जाता है, पर लिसा वक्त पर चुप हो जाती है। गैलन केव के अंदर और आगे बढ़ता है, जायंट मॉन्स्टर से बचकर, और आखिर लिन तक पहुंच जाता है। वो अभी जिंदा होती है। गैलन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर चेंग को अचानक पता चलता है कि मॉन्स्टर अपनी जगह से गायब है और अब वो उनके पीछे खड़ा है। चेंग डर के मारे चुप हो जाता है। मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी गैलन
तुरंत गोली चलाकर उसकी जान बचाता है। चेंग लिन को लेकर एग्जिट की तरफ दौड़ता है। मॉन्स्टर गैलन पर अटैक करता है और उसे मजबूरन केव के और अंदर भागकर छुपाई ढूंढनी पड़ती है। चेंग लिन को बाहर लिसा के पास छोड़कर तुरंत गैलन की हेल्प करने वापस दौड़ता है। अब गैलन के पास न छुपने की जगह बची थी और न ही बुलेट्स। तब चेंग को याद आता है कि उसने पहले एक ग्रेनेड गिरा दिया था। वो पत्थरों वाली जगह भागकर ग्रेनेड ढूंढने लगता है और किस्मत से उसे मिल भी जाता है। चेंग मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक चीज उसके ऊपर फेंकता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसके पीछे दौड़ता है, चेंग ग्रेनेड उसकी तरफ फेंक देता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है, पूरी केव हिल जाती है और मॉन्स्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। गैलन को लगता है सब खत्म हो गया, पर मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। मॉन्स्टर दोबारा अटैक करने आता है और गैलन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो नीचे से ऊपर की तरफ तलवार से मॉन्स्टर का पेट फाड़ देता है। इस अचानक अटैक से जायंट क्रोकोडाइल हमेशा के लिए मर जाता है। चेंग तुरंत गैलन को मॉन्स्टर के पेट से बाहर खींचता है। हैरानी की बात, गैलन अभी भी जिंदा होता है। सब लोग केव से बाहर निकल आते हैं और लिसा और लिन के साथ रियूनियन होती है। सुबह होते ही वो सब बीच की तरफ जाते हैं, जहां आसमान में हेलीकॉप्टर्स दिखाई देती हैं। आखिरकार रेस्क्यू शुरू हो गया था और यही ये कहानी खत्म होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।